बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ऑफ बायो उमर स्ट्रीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 4 हम लोग स्टडी कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है स्टीशियोमेट्री। आज हमारी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। टॉपिक है 4.4। टॉपिक का नाम है बच्चों मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम डेंसिटी देखते हैं। मोलर मास का तो हमें पता है सबको, पीछे वाले लेक्चर्स के अंदर हम मोलर मास के बारे में अच्छी तरह डिटेल से पढ़ के आए हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी की जो डिफाइन है बच्चों, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। वो कहता है कि डेंसिटी इज डिफाइन एज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द mass per unit volume, mass per unit volume of a substance, यानी कि D is equal to M over V। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर बटे में, पर का मतलब होता है बटे में वैल्यू आती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो डी जो का रिलेशन बच्चों दो चीजों के, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, मैस के, एंड डी जो है बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, पीछे वाले लेक्चर के अंदर मोलर वॉल्यूम हमने पढ़ा है ना। तो किसी भी गैस का एक मोल है ना, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। इसका मतलब है कि वॉल्यूम का और डेंसिटी का आपस में इतना ज्यादा यहाँ पे रिलेशन नहीं होगा गैस के मतलब। यहाँ पे हम गैस के बारे में पढ़े क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स हो गया ना। वॉल्यूम हमने पढ़ा, वॉल्यूम कितना फिक्स होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम फिक्स हो जाता है ना सब गैस। 1 मोल अगर आपके पास मौजूद है तो मैस के ऊपर डिपेंड करता है, जितना मैस ज्यादा होगा किसी भी गैस का, उसकी डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हम दो गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, इसका बच्चों मैस कितना था? मोलर मैस कितना होता है? 44 ग्राम मैस होता है। इसका 1 मोल होता है। इसका जो वॉल्यूम होता है डेट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये बात पड़ी है। इसकी तरह अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस NH3 जो है बच्चों, उसका मैस कितना होता है? 17 ग्राम। उसका 1 मोल होता है और उसका जो वॉल्यूम होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। देखे ना यहाँ पे वॉल्यूम सेम है ना, तो वॉल्यूम का तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर, तो वॉल्यूम सबका क्या है? सेम है। लेकिन देखें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मैस 44 है, अमोनिया का मैस 17 ग्राम है। जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। जिसका मैस कम होगा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मैस ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। अमोनिया का मैस कम है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आपकी बुक के ऊपर भी एग्जाम्पल कुछ लिखा हुआ, कहता है गैस हैविंग हायर मैस, गैस हैविंग, वो कहता है जो वॉल्यूम उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम जो है ना STP के ऊपर तमाम गैसेस का वो वॉल्यूम क्या होता है? सेम होता है। इसलिए वॉल्यूम का तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ अलबत्ता जो मैस का असर है, जारी बात मैस का असर तो पड़ेगा। तो यहाँ पे वो लिखता है, वो कहता है गैस हैविंग हायर मोलर मैस, अ गैस हैविंग हायर मोलर मैस, किसी गैस का मोलर मैस जब वो ज्यादा होगा, will have higher density, will have higher density, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। एंड वाइस वर्सा, और उसका उल्टा हो जाएगा। अगर कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये पॉइंट भी बच्चों आप लोगों ने ज़हन में रखना है। तो अगर आपने डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ गैस एट STP आप मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स मोलर मास कैन बी कैलकुलेट। अगर आपको डेंसिटी मालूम है, इज डिटरमाइंड, अगर आपको मालूम है डेंसिटी किसी चीज की, आप उसका मोलर मास जो है, मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटेड। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक सैम्पल प्रॉब्लम है, वो सैम्पल प्रॉब्लम भी हम इसकी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सैम्पल प्रॉब्लम है 4.9। सैंपल एग्जांपल है बच्चों 4.9। ठीक है, तो कहता है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गैस। देखें मोलर मास ऑफ गैस जो है वो आपने कैलकुलेट करना है।
विच हैज डेंसिटी, डेंसिटी आपको डेंसिटी ऑफ गैस दे दी गई है, डेंसिटी ऑफ गैस आपको दी गई है बच्चों 1.97 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम तो आपको पता ही होता है, मोलर वॉल्यूम वो तो फिक्स होता है ना वैल्यू, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। मोलर मैस जो है वो आपने क्या करना है बच्चों, वो गैस का आपने जो एम है ना वो निकालना है आपने, ठीक है। तो D इज इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या पढ़ा है बच्चों, D इज इक्वल टू M ओवर V। D M हमने निकालना है, V हमें पता है, V इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टी, M आप M इज इक्वल क्या आ जाएगा, D मल्टीप्लाई बाय V। D की वैल्यू भी दी गई है बच्चों, V की वैल्यू भी दी गई, D की वैल्यू कितनी है 1.97 और V की वैल्यू कितनी है 22.414, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों 44.1 ग्राम। इस तरह आप मोलर वॉल्यूम मोलर मैस जो है आप किसी भी गैस का वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, तो यहाँ तक ही आप लोगों ने करना है इसको, ये आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है बच्चों, मोलर मैस एंड डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो इसको हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। तो मोलर वो कहता है डिफाइन इज डेंसिटी इज डिफाइन एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मास ओवर वॉल्यूम, डी इज इक्वल एम ओवर वी, ठीक है। तो वो कहता है कि मोलर मास ऑफ ऑल द गैसेस, तमाम गैसेस का जो मोलर मास होता है वो तो सेम होता है, वो वॉल्यूम का होता है उसका सेम होता है। देयरफॉर डेंसिटी ऑफ गैस डिपेंड ऑन इट्स मोलर मास, डेंसिटी मोलर मास के ऊपर डिपेंड करेगी। अ गैस हैविंग हायर मोलर मास, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा will have higher density and vice versa. If the density of gas at STP is known, अगर आपको डेंसिटी पता है, इट्स मोलर मास कैन बी कैलकुलेट, आप मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये सैंपल एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे दी गई, ठीक है। तो आगे क्विक चेक भी आता है, क्विक चेक को भी हम जल्दी जल्दी बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। उसके अंदर वो कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ गैस विच हैज डेंसिटी, इसकी डेंसिटी आपको दी गई, मास मोलर मास आपने क्या करना है कैलकुलेट करना। तो क्विक चेक को भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्विक चेक आपके पास आता है 4.3, क्विक चेक है बच्चों 4.3, ठीक है। मोलर मास ऑफ गैस आपको दिया गया है, वो तो हमें पता ही होता है, फिक्स होता है ना। मोलर मास मोलर वॉल्यूम वो फिक्स होता है, मोलर मास आपने क्या करना है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी आपको दी गई है, डेंसिटी ऑफ गैस दैट इज बच्चों आपको दिया गया है 1.34 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। मोलर मैस जो है ना, मोलर मैस वो आपने क्या करना है बच्चों, मोलर मैस जो है वो आपने क्या करना है, जो स्मॉल एम है वो क्या करना है भैया, कैपिटल एम जो भी है वो आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। डी इज इक्वल टू एम ओवर बी होता है, फार्मूला में पता है, डी इज इक्वल टू एम ओवर वी। एम आपने निकालना है, डी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी के साथ, वैल्यू पुट कर दें बच्चों। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज 1.34, वॉल्यूम आपको पता है 22.414 होता है, 414। एम आपने निकालना है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे जवाब आपके पास आएगा 30.016 ग्राम पर मोल, जी आपके पास मोलर मास जो है आपका निकल आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका ये आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक का मतलब कोई भी क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अल्लाह हाफिज़।